बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बज़्म उर्दू में खुश आमदीद। बज़्म उर्दू के सिलसिले तंज़ो मज़ाह में आज हम शामिल कर रहे हैं मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की एक मज़ाहिया तहरीर से इक़्तिबास, अंग्रेज़ी और हम। हमारे स्कूल में छठी क्लास से ABC शुरू कराई जाती थी। मुझे याद है तब हम सब CUP को सब पढ़ा करते थे। इस अंग्रेजी का बहुत बड़ा फ़ायदा ये था कि अक्सर टीचर भी इसको सही समझते थे और नंबर भी अच्छे मिल जाया करते थे। मैट्रिक तक मुझे अनफॉर्चुनेटली के स्पेलिंग याद नहीं होते थे। फिर मैंने देसी तरीका अपनाया, पूरे लफ्ज़ को 4 हिस्सों में तकसीम किया और यूं स्पेलिंग याद हो गए। ज़माना-ए तालिब इल्मी में भी मेरी इंग्लिश ऐसी ही थी जैसी आज है, तो मैंने एक माहिर से अंग्रेज़ी ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दी। मौसूफ खुद भी BA के स्टूडेंट थे और बड़ी तसल्ली से ह्यूज को ह्यूजी पढ़ाया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तालीम के नतीजे में हम दोनों अंग्रेज़ी में इम्तियाजी नंबरों से नाकाम हुआ करते थे। यकीन कीजिए, जब गोरमे रेस्टोरेंट खुला तो अक्सरियत उसे गवर्नमेंट समझती थी। आज भी शेवरले कार का नाम शेवरलेट ज़ुबाने ज़दे आम है। वैसे ऐसी अंग्रेज़ी पढ़ने का अपना ही मज़ा है। केमिस्ट्री और कनॉलेज से आगे जहां और भी हैं। मेरे एक दोस्त को सख्त गुस्सा है कि अंग्रेज़ों ने हमारी उर्दू पर डाका डाल दिया है और अब हर बंदा रोमन अंग्रेज़ी में उर्दू लिखने लगा है। उन्होंने इसका बदला लेने के लिए अंग्रेज़ी को उर्दू में लिखना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों उनके छोटे बच्चे को बुखार था। मौसूफ ने उर्दू में अंग्रेज़ी की दरख्वास्त लिखकर भिजवा दी। डियर सर, I beg to say that my son is ill and not able to go school. Kindly grant me leave for 2 days. Yours obediently. यूं ही उनकी दरख्वास्त प्रिंसिपल साहब तक पहुंची। उन्होंने गौर से दरख्वास्त का जायज़ा लिया। कुछ समझ ना आया तो एक खातून टीचर को बुलाया और दरख्वास्त दिखाकर मतलब पूछा। खातून कुछ देर तक गौर से दरख्वास्त देखती रहीं, फिर अचानक उनके चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। कपकपाती हुई आवाज़ में बोली, सर, ये किसी ने आप पर इंतहाई खतरनाक तावीज़ कराया है। मुझे तस्लीम है कि मैं अंग्रेज़ी नहीं जानता, इसीलिए अब तक डॉक्टराइन को लेडी डॉक्टर समझता हूँ। अल्लाह जानता है, मैं तो एक अरसे तक स्कूल को स्टूल और कॉलेज को कोलीग और एशिया को आसिया पढ़ता रहा हूँ। बल्कि मुझे तो टीचरें और टीचरें भी अक्सर एक जैसी ही लगती हैं। अंग्रेज़ी को ज़बा किए बगैर मज़ा ही नहीं आता। मेरे दोस्त का कहना है कि हमारी केयरलेसियों की वजह से अंग्रेज़ी का तलफ़्फ़ुज़ ख़राब हो रहा है। मेरा ख्याल है गलत कहता है। अंग्रेज़ी की बोटियाँ नोचने की लज्जत बेमिसाल है। जो मज़ा मूवियाँ देखने में है वो मूवीज़ में कहाँ। वैसे भी अंग्रेज़ी खुद भी एक पहेली है। बंदा पूछे, जब CUT कट है तो PUT पट क्यों नहीं। मुख्तलिफ मुल्कों के नाम भी अजीबो गरीब हैं। शाम का नाम इवनिंग की बजाय सीरिया क्यों है। यूरोप के स्पेलिंग EUROPE क्यों है भाई। ई कहाँ से साथ आ गया। बैंकॉक को बैंकॉक लिखने का क्या तुक है। बिला वजह जी अंदर घुसाया हुआ है। ये सब चीज़ें गलत हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जितना हो सके अंग्रेज़ी को ठीक करें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद है आपको आज की तहरीर पसंद आई होगी।
بزم اردو کا مستقل حصہ بنے رہیے۔ مزید ایسی خوبصورت تحریروں کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔